फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। हम लोग भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र को देख रहे थे, जिसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है ये हमारा जजमानी व्यवस्था के संदर्भ में हम लोग देखेंगे। ये टॉपिक आपका सोशियोलॉजी का यूजीसी नेट का सिलेबस बोलिए या फिर आपका टीजीटी का पीजीटी का जो सिलेबस है उसके अंदर भी पूछे जाते रहे। तो चलिए क्लास को लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो जजमानी व्यवस्था होता क्या है, इसको हम लोग देखेंगे, इसकी विशेषताओं को देखेंगे और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जजमानी व्यवस्था के गुण एवं दोषों के संदर्भ में भी देखेंगे। तो सबसे पहले जजमानी जो व्यवस्था है ये इसमें दो लोग पाए जाते हैं, जजमान एवं कमीन, ठीक है, जो कि जिसे काम करने वाला होता है। तो इसके संदर्भ में सर्वप्रथम इस बात की जो इसने चर्चा की थी भारतीय समाजशास्त्र में, उनका नाम था विलियम वाइजर। इन्होंने सबसे पहले भारतीय समाजशास्त्र में जजमानी व्यवस्था की बात की थी। इन्होंने बताया कि इस प्रथा का निश्चित कार्य पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। तात्पर्य यह है कि जजमानी व्यवस्था के अंतर्गत जो लोग आते हैं वे लोग क्या करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी, ये वंशानुगत होता है और वो क्या करते हैं कि वो दूसरे को अपना सेवा प्रदान करते हैं और ये जो प्रथा है ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती ही आ रही है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत एक ग्रामीण प्रधान देश है। यहाँ पे की जो जनसंख्या है 72% जनसंख्या वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और यहाँ के लोगों को मुख्य पहचान अगर बात की जाए तो वह जाति व्यवस्था यहाँ पे बहुत ही प्रधानता है। जो व्यक्ति जिस जाति के अंदर जन्म ले लेता है वो व्यक्ति उसी जाति का कहलाता है। वो अपनी जाति के रोजगार को, पेशा को मानने के लिए वो बाध्य हो जाता है। और जजमानी प्रथा के अंतर्गत क्या होता है कि लोग क्या कहते हैं, अपने से जो दूसरी जाति के लोग होते हैं उनको अपना जाति के अनुसार जो उनका कार्य होता है उसके अनुरूप सेवा प्रदान करते हैं। एक और समाजशास्त्री हैं ऑस्कर लेविस। इन्होंने जो जजमानी व्यवस्था की जो परिभाषा दी है उसको हम लोग देखते हैं कि इस व्यवस्था में गांव में प्रत्येक जाति समूह से अन्य जातियों के परिवारों के लिए कुछ विशेष निश्चित सेवाओं की व्यवस्था थी। यानी कि क्या बोला जा रहा है कि इस जजमानी व्यवस्था में गांव के प्रत्येक जाति समूह का, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो नाई हो, चाहे वो ग्वाला हो या चाहे वो जो लकड़ी का काम करता है वो उस जाति के लोग, वो लोग क्या करते थे, अपने से जो अन्य जातियों के परिवारों के लिए, सिर्फ एक व्यक्ति के नहीं पूरे परिवारों के लिए कुछ ना कुछ निश्चित सेवा प्रदान करता था। जैसे ब्राह्मण वर्ग के लोग हुए तो वो दूसरे को क्या करते थे, सेवा प्रदान करते थे पूजा पाठ के माध्यम से। जो नाई के जो वर्ग के होते हैं वो क्या करते थे, सेवा केस काट के, दाढ़ी बना के, जो उनका नाई का जो काम रहता है उससे वो सेवा प्रदान करते थे। तो इस प्रकार से हर जाति के लोग हर दूसरे जाति के परिवारों को कुछ निश्चित सेवाएं प्रदान करते आ रहे थे। तो जाति प्रथा की इसकी और हम लोग और बात देखते हैं डिटेल्स में कि और क्या लिखा गया है। तो ये जो व्यवस्था है ये प्रत्येक जाति में पाई जाती थी। साथ ही साथ क्या होता था कि इसमें जो सेवा प्रदान की जाती थी वो जजमानी व्यवस्था के अंतर्गत, मैंने जैसे पहले बताया कि दो लोग रहते थे, जजमान और कमीन। जो कि सेवा प्राप्त करता था उसे कहा जाता था जजमान और जो सेवा देता था उसे कहा जाता था कमीन या काम करने वाला। अब हम लोग देखते हैं कि जजमानी प्रथा जो है वो तो पूरे भारत में प्रचलित है, तो हर एक जगह का अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे अगर आप महाराष्ट्र में जाइएगा तो जजमानी व्यवस्था को बलूटे नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, बलूटे। चेन्नई में जजमानी व्यवस्था को बोला जाता है मिराशी और मैसूर में बोला जाता है अद्दे। ये जजमानी व्यवस्था का ही एक रूप होता है। फिर और दूसरे समाजशास्त्री ने इसकी और परिभाषाएं दी हैं। जैसे रेड्डी के अनुसार ये सेवा संबंध जो एक वंशानुगत अधिकरण से शासित होते हैं जजमान परिजन संबंध के नाम से पुकारे जाते हैं। मतलब क्या बोला जा रहा है कि ये एक ऐसा सेवा संबंध है जो कि वंशानुगत परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है और इसमें क्या बोला जाता है, जो शासित वर्ग होते हैं, जो यानी कि जिसको कि सेवा प्रदान की जा रही है और जो सेवा दे रहा है उनके बीच का जो संबंध होता है उसे जजमान परिजन संबंध बोला जाता है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जाति जो जजमानी व्यवस्था है जाति प्रथा के अंतर्गत उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। यहाँ पे 5 विशेषताओं के संदर्भ में बोला गया है। चलिए हम लोग देख लेते हैं
कि वह 5 विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहला जो विशेषता है वो है जजमानी व्यवस्था जाति व्यवस्था के संदर्भ में। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि भारत एक ऐसा देश है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर निवास करता है। यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा कृषि है। यहाँ के लोग जाति व्यवस्था को बहुत ही ज़्यादा मानते हैं। उनके रोजगार का मुख्य साधन जो होता है वो जाति प्रथा होता है। तो इसके संदर्भ में बोला जा रहा है कि प्रत्येक जाति का क्या होता है, एक निश्चित व्यवसाय निश्चित होता है। वो जिस जाति के अंदर जन्म लेगा उसी जाति का उसका व्यवसाय कहलाएगा और वही व्यवसाय उसका धर्म कहलाएगा। हम लोग बोलते हैं अपना धर्म से नहीं हटना चाहिए, यानी कि अपने कर्तव्य से नहीं हटना चाहिए। ये उनका धार्मिक व्यवस्था है। धार्मिक व्यवस्था को ही वो लोग जजमानी व्यवस्था कर रहे हैं और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। और इसमें एक जाति का एक निश्चित व्यवसाय होता है जो कि आवश्यकता पड़ने पर दूसरे जाति के परिवारों को अपनी सेवा प्रदान करता है और इसे ही जजमानी व्यवस्था की जाति व्यवस्था के संदर्भ में हम लोग देखते हैं। सेकंड जो है ये वंशानुगत है। जैसा कि परिभाषा से ही हम लोग को पता चल रहा है कि जो व्यक्ति जो पीढ़ी जिस जाति में जन्म लेगा उसे उसी व्यवसाय को मानना होगा और ये जो व्यवस्था ये पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है, यानी वंशानुगत है और ये एक जाति में जन्म लेने वाले को ये उसके अपनी जाति का काम करना है और पीढ़ियाँ क्या होती परिवर्तित होती रहती हैं। पर जो जजमान और कामीन का जो रिश्ता होता है उनके संबंधों के बीच कोई भी परिवर्तन नहीं आता है और ये एक इसमें क्या होता है, एक सेवा ग्रहण करता है और एक सेवा प्रदान करता है। ठीक है। अब तीसरा है कि ये एक संपत्ति के रूप में, जजमानी व्यवस्था को हम लोग क्या करते हैं एक संपत्ति के रूप में भी जान सकते हैं कि जो सेवा दे रहा है या जो सेवा ले रहा है वो जाने जो हमको सेवा दे रहा है, यानी कमीन वर्ग के लोग क्या है वो मेरे एक संपत्ति है, हम उसे अधिकार में सेवा लेना मेरा अधिकार है। जिसमें बड़ा हिंदी धार्मिक ग्रंथों में भी इसकी पुष्टि की गई है कि कमीन अपने अधिकारों के लिए जाति पंचायत ग्राम पंचायत आदि में भी अगर उनका कोई विवाद होता है तो जाते हैं अपनी बातों को रखते हैं। और फोर्थ नंबर है हमारा पारस्परिक अधिकारों एवं कर्तव्यों की व्यवस्था। इसमें क्या होता है एक दूसरे को लोग मदद करे, एक दूसरे के पूरक हो रहे हैं तो उनके अधिकारों का भी संरक्षण हो रहा है। उनका अगर किसी प्रकार कोई जरूरत होता है तो एक जाति के लोग दूसरे जाति को हेल्प करने के लिए भी जाते हैं। तो ये पारस्परिक अधिकारों एवं कर्तव्य, उनका कर्तव्य है कि वो दूसरे को सेवा प्रदान करे या उनका ले। फिर ये फिफ्थ नंबर है कि मुद्रा पर आधारित नहीं है। जजमानी व्यवस्था जो है ये मुद्रा व्यवस्था नहीं है। इस व्यवस्था में भुगतान मुद्रा में नहीं होता। अधिकतर ये जो व्यवस्था है इसमें अन्न हुआ या फिर कोई जमीन हो गया, इस प्रकार का सेवा देकर इस व्यवस्था को पूरा किया जाता है। तो आई होप आप लोग को जजमानी जो व्यवस्था है ये पूरे अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी कि जजमानी व्यवस्था भारतीय समाज के अंतर्गत बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इसको देखिएगा तो हर ईयर में इससे एक आध क्वेश्चन पूछा जाता ही रहा है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे नेक्स्ट क्लास में हम लोग जजमानी व्यवस्था के गुण एवं दोषों के संदर्भ में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों तक इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।